नमस्कार, मैं बिट्टू मिश्रा। एक चर्चा आज दहेज प्रथा के ऊपर। दहेज प्रथा प्राचीन काल से ही हमारे समाज के साथ विश्व के कई अन्य समाजों में भी प्रचलित है। यह बेटियों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करने के रूप से शुरू हुई थी, क्योंकि वे विवाह के बाद एक नए स्थान पर नए तरीके से अपना जीवन शुरू करती है। पर समय बीतने के साथ यह महिलाओं की मदद करने के बजाय एक घृणित प्रथा में बदल गई है। दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा दूल्हे और उनके परिवारों को नगद, संपत्ति और अन्य संपत्तियों के रूप में उपहार देने की प्रथा है, जिसे वास्तव में महिलाओं, विशेष रूप से दुल्हनों के लिए श्राप कहा जा सकता है। दहेज ने महिलाओं के खिलाफ कई अपराधों को जन्म दिया है। विभिन्न समस्या जो इस प्रथा से दुल्हन और उसके परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न होती है। हर लड़की के माता पिता उनके जन्म के बाद से उनकी शादी के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं। वे कई साल शादी के लिए बचत करते हैं, क्योंकि शादी के मामले में सजावट से लेकर खान पान तक की पूरी जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर होती है। इसके अलावा उन्हें दूल्हे, उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों को भी भारी मात्रा में उन्हें उपहार देने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए मित्रों से पैसे उधार लेते हैं, जबकि अन्य इस मांग को पूरा करने के लिए बैंक से ऋण तक लेते हैं। दुल्हन के माता पिता अपनी बेटी की शादी पर इतना खर्च करते हैं कि वे अक्सर अपने जीवन स्तर को कम करते हैं। कई लोग बैंक के ऋण के चक्कर में फंसकर अपना पूरा जीवन इसे चुकाने में खर्च कर देते हैं। जिस व्यक्ति के घर में बेटी ने जन्म लिया है, उसके पास दहेज देने और एक सभ्य विवाह समारोह का आयोजन करने से बचने का कोई विकल्प नहीं है। उन्हें अपनी लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करना होता ही है, और इसके लिए कई लोग भ्रष्ट तरीके जैसे कि रिश्वत लेना, टैक्स चोरी करना या अनुचित साधनों के जरिए कुछ व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करना शुरू कर देते हैं। सास ससुर अक्सर उनकी बहू द्वारा लाए गए उपहारों की तुलना अपने आसपास की अन्य दुल्हन द्वारा लाए गए उपहारों से करते रहते हैं और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की महसूस भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लड़कियां अक्सर इस वजह से भावनात्मक रूप से तनाव महसूस करती है और मानसिक अवसाद से पीड़ित होती है। जहां कुछ ससुराल वालों ने अपनी बहू के साथ बदसलूकी करने की आदत बना रखी है और कभी भी उसे अपमानित करने का मौका नहीं छोड़ती। कई मामले दहेज की भारी मांग को पूरा करने में अपनी अक्षमता के कारण महिलाओं को मारने और जलाने के समय समय पर उजागर होते रहते हैं। एक लड़की को हमेशा परिवार के लिए बोझ के रूप में देखा जाता है। यह दहेज प्रणाली ही है जिसने कन्या भ्रूण हत्या को जन्म दिया है। कई दंपतियों ने कन्या भ्रूण हत्या का हालांकि विरोध भी किया है, लेकिन भारत में नवजात कन्या को लावारिस छोड़ने के मामले में सामान्य रूप से हमेशा उजागर होते रहे हैं। दहेज प्रथा की जोरदार निंदा की जाती है। सरकार ने दहेज को एक दंडनीय अपराध बनाते हुए कानून पारित भी किया है, लेकिन दहेज देश के ज़्यादातर हिस्सों में अभी भी इसका पालन किया जा रहा है, जिसमें लड़कियों और उसके परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अपनी बेटियों के लिए अच्छी तरह से स्थापित दूल्हे की तलाश में और बेटी की शादी में अपनी सारी बचत का निवेश करने के बजाय अगर लोग अपनी बेटी की शिक्षा पर पैसा खर्च करना शुरू कर दे, उसे स्वयं निर्भर बनाना शुरू कर दे, तो शायद ये चीज़ थोड़ा कम हो सकता है। और महिलाओं को अपने विवाह के बाद भी काम अपना जारी रखना चाहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। अपने ससुराल वालों के व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के प्रति झुकने के बजाय अपने कार्यों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना चाहिए। महिलाओं को अपने अधिकार और वे किस तरह से खुद को दुरुपयोग से बचने के लिए इसका उपयोग कर सकती है, उससे उसे हमेशा अवगत कराना जाना चाहिए। लेकिन दहेज एक ऐसा कलंक है, एक ऐसा सामाजिक कुप्रथा है, एक ऐसी रूढ़िवादी सोच है जो शायद किसी कानून के वजह से समाप्त नहीं हो सकती है। वो हमारी सोच में है, वो हमारी मानसिकता में है, जिसे कई सारे लोग धर्म से जोड़ते हैं, तो कई सारे लोग परंपरा से जोड़ते हैं, तो कई सारे लोग अपनी संस्कृति से जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये चीज़ बदलते समय के साथ समाप्त होनी चाहिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अगर बेटों का हक है तो बेटियों का भी हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी के अलूल जलूल खर्च में ज़बरदस्ती लड़की पक्ष से दहेज के नाम पर मोटी रकम वसूला जाए। इससे कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कई लोगों की जीवन तबाह हो जाती है। इसीलिए अब समय है कि हम इसके खिलाफ
आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़